नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी प्रभु प्रेमियों और माता रानी के भक्तों को ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि हमें नवरात्रि के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें कभी भी नारी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी या कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो, तो किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी को हमें कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए और मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऋषियों ने भी ऐसा कहा है कि यत्र नार्यते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता निवास करते हैं। क्योंकि साल भर में 2 नवरात्र आते हैं, एक चैत्र का नवरात्र आता है, एक शारदीय नवरात्र आता है। और जब भी ये दोनों नवरात्र आते हैं तो प्रकृति चेंज होती है, क्योंकि शारदीय नवरात्र के बाद ठंड आने लगती है और चैत्र वाले नवरात्र के बाद गर्मी आने लगती है। और जब नेचर चेंज होता है तो उस समय बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं हम सबको घेर लेती हैं। और इस तरह जब नवरात्रि आते हैं तो क्योंकि हम लोग व्रत उपवास वगैरह करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा कम खाते हैं, तो कम ये हल्का खाएंगे तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये भी रहता है कि इससे एक पॉजिटिव पॉइंट इसका ये भी होता है। दूसरे, इस समय शक्तियों का टाइम रहता है कि हम जितनी भी शक्तियाँ आध्यात्म के जरिए अपने अंदर रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उसको हम पूजा पाठ करके भगवान की आराधना पूजा करके करते हैं। और माता रानी की कृपा तो विशेष हम लोगों को प्राप्त होती है जब हम उन्हें प्रसन्न करते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि 9 दिन पूरे माँ के 9 रूपों के स्वरूपों की पूजा होती है। तो जब हम माता रानी, क्योंकि माँ दुर्गा जो है वो शक्ति हैं, तो उनसे हम लोग शक्ति प्राप्त करते हैं अपने बल, बुद्धि, विद्या सबको इकट्ठा करने के लिए। आप व्रत नहीं रह पाते हैं तो कम से कम आप, जैसे पहला और आखिरी रहा जाता है, अगर 9 दिन आप व्रत रह लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो पहला और आखिरी, जैसा कि स्थापना और अष्टमी व्रत रहा जाता है, तो इस तरह से आप व्रत रहें और फलाहार करके पूरे दिन माँ की पूजा अर्चना वगैरह करें। जो भी आपको मंत्र वगैरह आते हों आप उनका जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का जाप कर सकते हैं या दुर्गा चालीसा का जाप कर लेते हैं। हम लोग माँ की आरती वगैरह गाते हैं, उससे होता है कि जब हम लोग करते हैं तो हमारे बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उससे हमारे बच्चों में से अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं और हमारे बच्चे जो रहते हैं वो भी अपने अंदर आध्यात्मिक शक्तियों को गेन करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी को कटु शब्द हो सके तो नहीं बोलना चाहिए, जितना भी बचा सकें आप किसी को कष्ट ना प्रदान करें, जितना हो सके अच्छी वाणी बोलें, कम बोलें। उससे जो होता है कि, और हमारे मन, जब भी हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उस समय हमें जम्हाई नहीं आनी चाहिए या आलस्य नहीं आना चाहिए और पूरा कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए। और अगर आप ज़मीन में शयन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो यथाशक्ति आप जितनी भी पूजा अर्चना वगैरह करते हैं करें। और अखंड दीप जलाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो जब भी आप पाठ करते हैं तो एक छोटा सा दीपक जला के घी का या तिल के तेल का, जो भी आपकी यथा सामर्थ्य हो, जो भी शक्ति हो, क्योंकि माँ तो श्रद्धा और भाव की भूखी होती हैं। आप पूरी श्रद्धा भक्ति से उनके माँ के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजन अर्चन वगैरह करें। वैसे इस नवरात्रि के पीछे भी एक रीज़न है कि शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों ने ब्रह्मा जी की बहुत उपासना पूजा की और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हुए, तब दैत्यों ने वरदान मांगा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमें कोई ना मार सके और कहीं भी ना मार सके। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और फिर राक्षसों के, दैत्यों के अत्याचार जो है वो बहुत बढ़ गए। पूरी पृथ्वी में हाहाकार मच गया, स्वर्ग में भी हाहाकार मच गया, सारे देवता परेशान हो गए। तब फिर सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब क्या किया जाए, ये तो बहुत ही कठिन समय आ गया है, लोग इतना परेशान कर दिया है, अत्याचार इनके इतने बढ़ गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ पार्वती की उपासना करो तुम लोग।
तो सबके ब्रह्मा जी के कहने पे सारे देवताओं ने पार्वती जी की उपासना की और पार्वती जी प्रसन्न हुई और वही जो है वो दुर्गा रूप में, शक्ति रूप में प्रकट हुई और सारे देवताओं की शक्ति उनके अंदर निहित है। सारी देवताओं ने अपने अपने मतलब अस्त्रों से शस्त्रों को उनको प्रदान किया और सारी मतलब शक्तियों का एक पुंज बन गया, वही माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुआ। और उसी शक्ति की हम लोग इन 9 दिनों में पूजा करते हैं। और इन 9 दिनों में आप जो भी उनके मंत्र हैं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे निर्वाण मंत्र है, या और भी ओम दुम दुर्गाय माँ दुर्गा का बीज मंत्र है, और भी जो भी मंत्र हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते हैं तो आप सिद्धि कुंजिका का पाठ कर लें, क्योंकि मतलब पूरे दुर्गा सप्तशती का सार सिद्धि कुंजिका को माना गया है कि अगर हम नहीं दुर्गा सप्तशती पढ़ पा रहे हैं तो सिद्धि कुंजिका पढ़ लेंगे तो वो दुर्गा सप्तशती के बराबर हो जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसका वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है। या दुर्गा शनि माला है, यानी दुर्गा जी के 32 नाम, जिसको कि पढ़ने से सारे भय दूर हो जाते हैं, किसी तरह का डर नहीं होता है, आदमी निडर हो जाता है और उससे सारी माँ की शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं और माँ की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि उस छोटे से 32 नाम को ही जप लेने से माँ अति प्रसन्न हो जाती हैं। उसको भी मैंने पहले की वीडियो में डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और माँ के 9 स्वरूपों की जो अलग अलग दिन पूजा होती है, उसमें प्रथम दिन जो होता है वो माँ शैलपुत्री का होता है। तो उस दिन हम किस मंत्र का जाप करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो आप सभी मंत्र जो भी आपको सुविधाजनक हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप प्रथम दिन पढ़ेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ शैलपुत्रे नमः। द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी का है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ ब्रह्मचारिणी नमः। तृतीय दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ चंद्रघंटाय नमः। चौथे दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। पाँचवें दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ स्कंद माता नमः। फिर छठे दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कात्यायनी नमः। सातवें दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कालरात्रि नमः। आठवें दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ महागौरी नमः। नौवें दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ सिद्धिदात्री नमः। और नवरात्रि में इन 9 दिनों के अंदर प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन का निषेध करना चाहिए और क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रोध करते हैं तो आपकी पूजा खंडित हो जाती है। और वैसे भी एक तो कन्याओं पे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर बेटियां हैं छोटी तो उन्हें आप गुस्से में ना डांटें, ना बिगड़ें, ना उसके ऊपर गुस्सा करें, क्योंकि वो माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। और वैसे भी आप क्रोध ना करें, जितना हो सके कंट्रोल करिए कि बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है और एकदम मौन रह के शांति से प्रेम पूर्वक इन 9 दिनों में माता की पूजा आराधना वगैरह करनी है, जिससे कि अपने ऑरे को और मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है और घर के वातावरण को बिल्कुल पॉजिटिव बना लेना है। इस तरह माँ के 9 दिन के स्वरूप की इस तरह से 9 हमने मतलब मंत्र हैं, इनका आप जाप कर सकते हैं। और इस तरह जब ये सब आप कर लें तो माँ की आरती ज़रूर करें। आरती में आप फिर घंटी बजाएं, शंख बजाएं, ताली बजाएं, मतलब पूरा आप ऐसा करना है कि जैसे माँ बैठी हुई हैं और हम लोग माँ का वेलकम कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं। और जब हम लोग आरती पूजन वगैरह कर लेते हैं तो प्रसाद ज़रूर लगाएं। और प्रसाद में जो भी आपके पास है उसमें फूल की पंखुड़ियाँ डाल के किया जाता है। माँ का जो भोग लगाया जाता है फूल की पंखुड़ियों से लगाया जाता है। गेंदा, गुलाब या जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है उसकी जो पंखुड़ी है, पेटल है, उसको एक ठो डाल देंगे और 3 बार जल से आचमनी से जल घुमा के गिराएंगे। फिर घंटी बजाएंगे और फिर माँ को प्रणाम करेंगे और अंत में माँ से क्षमा मांगेंगे कि हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसे आप हमें क्षमा करें और हम सब पे अपनी कृपा बरसाएं। और फिर माथा टेकें और सभी को, घर में जितने भी सदस्य हों सबको आरती दें, प्रसाद दें और इस तरह से आपकी पूजा समाप्त। तो इसी तरह आप दोनों टाइम सुबह शाम पूजा अर्चना माँ की कर सकते हैं।